मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, डिक्लाइन ऑफ मुगल। तो कुछ बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। व्हेन एंड हाउ मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये टाइम पीरियड है 1526 से 1530। तो एवरी टाइम आई रूट डेट लाइक दिस आफ्टर द नेम ऑफ द रूलर। तो एवरी टाइम वी रीड बाबर 2630, इब्राहिम लोदी 2630, सॉरी बाबर 2630 हो गया, अकबर 5603 हो गया। तो इससे टाइम पीरियड भी याद रहेगा, बार बार पढ़ने से नाम के साथ टाइम पीरियड को, तो उस रूलर का टाइम पीरियड याद हो जाएगा। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और कुछ नहीं, एक मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था काफ़ी। तो स्मॉल ब्रॉन्ज कैनन जो बाबर के पास था, जिसके वजह से बाबर जीत जाता है डिस्पाइट ऑफ स्मॉल आर्मी, और उसके बाद बाबर इस्टेब्लिश करता है मुगल एम्पायर इन 1526। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है 1556 में। अकबर 5603 13 ईयर्स ओल्ड का था वर्सेस हेमचंद विक्रम आदित्य, जिसको हेमू बोलते थे। वो एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर था, मिलिट्री जनरल था सूरी डायनेस्टी का। सूरी डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुआ था जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। मुग़ल आर्मी जो अकबर तो 13 साल का था, तो उसके बिहाफ पे बहरम खान लेड कर रहा था, और वर्सेस हेमू था। तो यहाँ पे री इस्टेब्लिश होता है मुग़ल रूल का। तो रूलर्स कौन कैसे आए? बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहां, फिर औरंगजेब जिसका नाम आलमगीर भी था, फिर बहादुर शाह आया, फिर जहांगीर शाह, फिर फारूक सियार, फिर मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर टू। फिर शाह आलम टू, फिर अकबर टू, एंड देन लास्ट रूलर वाज बहादुर शाह जफर, उस टाइम पीरियड वाज 1737 से 1757 तक। अब देखो हाउ, एक बार टाइम पीरियड भी देख लेते हैं। बाबर का रूल था 1526 से 30 तक, हुमायूं 1530 से 40, अकबर 1556 से 1605 तक। इस बीच में सूरी डायनेस्टी थी। फिर जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 से 1627, शाहजहां का 1628 से 1658, देन औरंगजेब का 1658 से 1707, बहादुर शाह का 1707 से 1712, जहांगीर शाह सिर्फ एक साल के लिए था 1712 से 1713, फिर फारूक सियार भी बहुत कम टाइम के लिए था 1713 से 1719, फिर मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748, एंड फिर अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754, आलमगीर टू 1754 से 1759, शाह आलम टू 1760 से 1806, एंड देन अकबर टू was 1806 से 1837, बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 लास्ट। अब कुछ टर्म्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, जो कि उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के टर्म्स हुआ करते थे। तो देखते हैं हाउ मुग़ल रूलर कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मनसबदारी सिस्टम था, जहाँ पे वो मिलिट्री का एमोल्यूमेंट से मतलब पर्सनल सैलरी और अलाउंस देते थे मेंटेन आर्मी को मेंटेन करने के लिए, और लैंड रेवेन्यू फ्रॉम जागीर कलेक्ट करते थे। तो मनसब मतलब पोस्ट होता है, मनसबदार होल्डर ऑफ पोस्ट, एंड जो मनसबदार होते हैं वो होल्डर ऑफ पोस्ट है एंड डिड नॉट ओन द लैंड। जागीर वॉज टेम्पररी लैंड एंड होल्डर ऑफ जागीर।
इज इक्वल, उसको बोलते थे जागीरदार। और ये ना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे जागीर से, जो कि जागीरदार के पास जाता था। और खलीसा लैंड जो होता था वो रॉयल लैंड होता था, जिसका एलआर मतलब इम्पेरर का इनकम होता था। ये रॉयल ट्रेजरी था। और जो जागीर था वो 2 टाइप्स का था, तनख्वाह जागीर एंड वतन जागीर। तनख्वाह जागीर जिसमें किंग का पावर था टू ट्रांसफ़र वन मनसबदार टू अनदर, एंड वतन जागीर मतलब कि ये हेरिडेटरी था, ये नॉन ट्रांसफरेबल था, और इसके पास मतलब समझो ज़्यादा पावर था, पावरफुल मनसबदार थे ये। यहाँ पे था 10% ऑफ एलआर इसको किंग को देना पड़ता था एज पेशकश, नजराना और ट्रिब्यूट बोल लो इसको, एज अ सिंबल ऑफ हिज अथॉरिटी। जो मनसबदार था उसका मतलब 2 रैंक था। पहला तुम्हारा पर्सनल रैंक जिसको जाट बोलते थे, और दूसरा तुम्हारा नंबर ऑफ हॉर्समैन कितना मेंटेन कर रहे हैं आर्मी के लिए, तो सवार बोलते थे। तो जो जाट प्लस सवार था ना, ये डुअल रैंक था, ये टोटल नेट रैंक हुआ। मनसबदार भी 2 तरह के थे, नकदी और तनख्वाह जागीरदार मनसबदार। नकदी मनसबदार जो थे ना, वो उसको सैलरी मिलता था कैश के फॉर्म में, और ये लेस पावरफुल होते थे। तनख्वाह जागीरदार जो था उसको मतलब गिवन जागीर प्लस सैलरी ऑल्सो, और ये मोर पावरफुल थे बिकॉज इसको लैंड रेवेन्यू मिलता था जागीर से। जागीर मतलब लैंड। और नोट ये करना है कि जो मुग़ल के टाइम में गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता था, मतलब पैट्रोन क्लाइंट रिलेशनशिप होता था ये मनसबदार और ये मनसबदारी सिस्टम में, जहाँ पे एम्पेरर मनसब देता था और रिटर्न में उसको जागीर मिलता था। मतलब हाँ, और वो मनसब देते थे और मनसबदार रिटर्न में लॉयल्टी और आर्मी मेंटेन करते थे, और जागीरदारी का 10% देते थे। जो करप्ट मनसबदार थे वो मतलब जो आर्मी मेंटेन नहीं करते थे एज़ पर हिज सवार, और डिसलॉयल कह सकते हैं उसको। और जब डेथ हो जाता था तनख्वाह जागीरदार जो पावरफुल थे, तो उसका जागीर और जो वेल्थ फ्रॉम जागीर होते थे वो कॉन्फिस्केट हो जाता था, मतलब ले लिया जाता था, और इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा लेविशली स्पेंड करते थे क्योंकि हेरिडेटरी तो है नहीं। और अर्ली 18th सेंचुरी में 8,000 मिलिट्री था, और 1/5 ऑफ एलआर जो था ना वो सिर्फ खलीशा लैंड से आता था, और 4/5 जागीर से आता था। ये सिस्टम काफ़ी यूज़फुल था मुगल्स के लिए। क्यों देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल होता था इस सिस्टम के कारण, कोई परमानेंट पावरफुल नोबल नहीं रहा, और इफ़िशिएंट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन होता था, और इम्पीरियर मतलब रैंक देता था मनसब, एंड लैंड देता था मतलब एज अ जागीर टू कंट्रोल द नोबल्स। और समरी ये कि मनसबदारी सिस्टम जो था वॉज एक रैंकिंग सिस्टम था फॉर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, एंड जागीरदारी सिस्टम वॉज मेथड ऑफ पेइंग देम थ्रू एलआर। थैंक यू।